हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नए क्लास में हम सीखने वाले हैं लाभ हानि पत्रक के बारे में। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आर्थिक चिट्ठे के फॉर्मेट के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, और आपको उसका लिंक मिल जाएगा जो हमारा ऐसे यहाँ पे ना यूट्यूब में ऐसे साइड में आई कलर लिखा होता है, व्हाइट कलर का होता है, उस पर क्लिक करोगे उस पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो दो चीजें आप कर लेना, एक बार वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि चिट्ठी नहीं है, सॉरी चिट्ठा है। ठीक है, अगर वो देख लोगे तो तुम्हारे काम आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन 11 मार्क्स में ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली लाभ हानि का पत्रक। तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट इसका बहुत छोटा सा, इसके लिए मैं अलग से नहीं बनाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि इसको याद कैसे रखना है। देखो, याद कैसे रखोगे इसको, जब भी हम बोलते हैं लाभ क्या होता है। ठीक है, हमें किसी भी चीज का अगर हमें लाभ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमने पैसे कमाया यानी जो हमारी आय हुई उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, खर्च माइनस कर देते हैं। ठीक है, हम अपने आय में से हम क्या माइनस कर देते हैं, खर्च। अब सवाल ये है कि आय में क्या क्या होगा, खर्च में क्या होगा, क्योंकि ये जो हम पढ़ने वाले वो कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने जो बोला ये तो नॉर्मल मैंने बता दिया, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कंपनी के बारे में। तो हमें जानना जरूरी है कि आय में क्या आता है और खर्च में क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले आय। देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें आय में से हमें क्या करना होता है, खर्च माइनस करना होता है। तो जब हम बात करते हैं आय की, तो आय में देखो क्या आता है, आय में आता है कामकाज विवरण में से उपज। क्या आता है, कामकाज विवरण में से उपज। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि तुम्हें पूरा ना दिखे, नहीं चलो छोड़ो ऊपर ही रहने देता हूँ। कामकाज विवरण में से उपज, यानी सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारी बिक्री कितनी है या हमारा कामकाज विवरण में से उपज, दोनों में एक ही मतलब होता है। सबसे पहले हम उसको क्या ढूंढेंगे, अपना बिक्री। बिक्री में हम ढूंढते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा प्लस। प्लस क्या होगा हमारा, अन्य उपज। अन्य उपज का मतलब कोई भी अन्य तरह की आय। ठीक है, ये हमारा बिक्री होगा, और ये क्या होगा, अन्य आय। आय या बोल सकते हो या उपज बोल सकते हो। अब जैसे कि मान लो बट्टा मिला या भाड़ा मिला या डिविडेंड मिला, ऐसा कुछ भी होता है, डूबत ऋण वापसी हो गई, यानी ऐसा कोई भी चीज जो तुम्हें पैसे मिलते हैं जिससे तुम्हारी आय हो रही है, वो क्या कर दोगे, इसमें प्लस कर दोगे। और प्लस करोगे उसके बाद जो टोटल आएगा उसका क्या नाम होगा, कुल उपज। क्लियर है, उसका नाम क्या होगा, कुल उपज। मैं यानी साइड में अब लिख के तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, हमें आय निकालने के लिए क्या मैंने क्या कहा, हमें सबसे पहले आय निकालना होगा। तो आय के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, बिक्री। ठीक है, या कामकाज विवरण में से उपज। क्या लिखोगे, कामकाज विवरण में से उपज। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बिक्री, या क्या लिखेंगे, कामकाज विवरण में से उपज, दोनों में से कोई एक चीज लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा, इसमें हम जोड़ेंगे अन्य उपज। क्या जोड़ेंगे, अन्य उपज। तब हमें जाके क्या मिल जाएगा, कुल उपज। अब ध्यान से देखना है, ठीक है, वहां से भी मैं बताऊंगा और यहाँ पे लिख के भी दिखाते जाऊंगा ताकि तुम्हें आइडिया लगे। हमें क्या मिल जाएगा, अन्य उपज। अब इसका जब टोटल करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल उपज। अब ध्यान से देखो, ये होगा तुम्हारा नंबर 1, ये होगा तुम्हारा नंबर 2, और ये होगा तुम्हारा नंबर 3 पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे दो कॉलम बनाओगे, एक तो तुम्हारा टिप्पणी वाला हो तो साइड में रहने वाला ही है। ठीक है, उसके बाद एक तुम्हारा इनर कॉलम के लिए हो जाएगा और एक तुम्हारा आउटर कॉलम के लिए होगा। ठीक है, तो इनर कॉलम में रकम लिख के टोटल क्या लिखोगे, आउटर कॉलम में। ये हो गया तुम्हारा आय। अब हम बात करते हैं, इसमें से हमें माइनस करना होता है नंबर 4, खर्च। हमें क्या माइनस करना होता है, खर्च। लेकिन देखो व्यवसाय है, कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे खर्च होंगे, तो अब खर्च कैसे याद रखोगे वो समझो। तो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले हम सामान बेच के पैसे कमाते हैं, तो सामान बेचने के लिए पहले सामान खरीदना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हारी कपड़े की भी दुकान है तो कपड़ा बेचने के लिए पहले कपड़ा खरीदना तो पड़ेगा ना, राइट। बिना कपड़ा खरीदे तुम बेच तो सकते नहीं हो, यानी जो पहला खर्च होगा वो हमारा क्या होगा, खरीदी। और मान लो अगर व्यवसाय तुम्हारा काफी दिनों से चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास पहले से ही कुछ सामान पड़ा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक में परिवर्तन। क्या बोलते हैं हम, स्टॉक में परिवर्तन। अब ये स्टॉक में परिवर्तन का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा, पहले अभी मेन फॉर्मेट में फोकस करो। ठीक है, यानी हम खर्च में सबसे पहले क्या लिखेंगे, खरीदी, यानी हम जिस माल की खरीदी करेंगे वो। ओके, उसके बाद हम उसमें क्या लिखेंगे, स्टॉक में परिवर्तन। ये इसमें क्या कर देना, प्लस कर देना, किसमें, खरीदी में प्लस कर देना। उसके बाद अगला होता है प्रत्यक्ष खर्च। अब देखो, अब ये सवाल है कि प्रत्यक्ष खर्च क्या होता है वो समझो।
देखो, हमने माल खरीदा, तो माल खरीदा तो ऐसा तो है नहीं कि माल जो खरीदने वाला दुकान होता है बाजू में ही होता है, उसे खरीद के सीधा दुकान पे रखवा लोगे, ऐसा तो होगा नहीं। डेफिनेटली 5-6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर हो सकता है, दूसरे शहर से माल मंगवाते हो। तो जब दूसरे शहर से माल मंगवाओगे तो वहां से यहाँ तक आने का खर्चा होगा, बहुत सारा खर्चा होगा माल लाने के लिए, ठीक है, अलग अलग तरह के खर्चे चुकाने पड़ते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष खर्च, ठीक है। याद कैसे रखोगे? सबसे पहले माल खरीदोगे वो, ठीक है, मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, इसको मैं पूरा मिटा देता हूं और मैं फिर से बोलता हूं। सबसे पहले क्या करोगे? माल खरीदोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पुराना माल कितना पड़ा है वो चेक करके दोनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। उसके बाद हमारा काम अगला होगा प्रत्यक्ष खर्च। प्रत्यक्ष का खर्च का मतलब माल खरीदने के लिए जो हमने खर्च किया होगा। तो ये 3 चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कि हम क्या करेंगे? खरीदी, स्टॉक में परिवर्तन और प्रत्यक्ष खर्च। दुकान में सामान आ गया, ठीक है, चलो सामान आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि दुकान से एक हाथ से लाया सामान दूसरे हाथ से बेच दोगे, उस पे कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। तो काम कौन करता है? हमारे कर्मचारी। यानी अगला जो खर्च होगा वो क्या होगा? कर्मचारियों के लाभ के खर्च। यानी जो हमारा अगला खर्च होगा वो होगा कर्मचारियों से जुड़ा हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ ये 4 पॉइंट? पहले क्या आएगा हमारा खर्च में? सबसे पहले आएगा हमारा खरीदी। क्या आएगा हमारा? खरीदी। खरीदी के बाद क्या आएगा? स्टॉक में परिवर्तन, जो पुराना वाला स्टॉक पड़ा होगा वो। उसके बाद अगला आएगा प्रत्यक्ष खर्च, यानी माल को लाने का खर्चा। उसके बाद अगर जब माल आ गया है तुम्हारे पास तो उस पे काम करवाओगे, तो अगला क्या होगा? कर्मचारियों के लाभ के खर्च, ठीक है। तो देखो सीरीज वाइज ही मैंने नाम बताया, तुम्हें कोई ज्यादा ऐसा रट्टा मारने जैसा नहीं होगा। तुम सिर्फ कहानी समझ लो कि पहले माल खरीदोगे, फिर पुराना वाला स्टॉक से देख के दोनों को ऐड करके रख दोगे एक जगह पे, फिर ये देखोगे कि यार लाने के लिए बहुत खर्चा आ गया, उसको भी जोड़ दोगे। फिर सामान आ गया है, अब आ गया है तो डायरेक्टली तो बेचोगे नहीं, कुछ ना कुछ इस पे तुम अपना दिमाग लगाओगे, अपना दिमाग खर्चा करके काम करवाओगे इस पे। तो हो गया कर्मचारियों का लाभ का खर्च, ठीक है। अब ये सारी चीजें करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ती है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? खुद के पास पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम कहीं ना कहीं बाहर से पैसे मांगते हैं। और जब बाहर से पैसे मांगेंगे तो उनको हमें ब्याज चुकाना पड़ेगा, तो वो हो गया हमारा वित्तीय लागत। क्लियर है? यानी कि ये हमारा जो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, और पैसों हमने जो उधार मांगा होगा, हमने क्या किया होगा? पैसे उधार मांगे होंगे। जब उधार मांगा होगा तो हमें क्या चुकाना पड़ेगा? ब्याज। तो वो सारा चीजें कहाँ पे आ जाएगा? वित्तीय लागत में, ठीक है। ये 5 पॉइंट क्लियर हुआ। मैं फिर से बोल देता हूँ, पहले क्या आएगा? खरीदी, फिर क्या आएगा? स्टॉक में परिवर्तन, फिर क्या आएगा? प्रत्यक्ष खर्च, फिर क्या आएगा? कर्मचारियों के लाभ के खर्च, फिर अगला काम क्या होगा? वित्तीय लागत। पहले माल खरीदोगे, पुराना वाला ऐड कर दोगे, फिर लाने का खर्चा जो होगा ला दिए, कर्मचारियों से काम करवा लो, काम हो गया है तो जिन लोगों से पैसे उधार मांग के जी रहे हो उनका भी पैसा वापस करो, ठीक है, उनको भी थोड़ा बहुत चुकाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वित्तीय खर्च। अब उसके बाद बात करते हैं अगले की। ये 5 पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 5 पॉइंट क्लियर हो गया आगे, ठीक है। अब अगले की बात करते हैं। अब अगला है हमारा घिसाई और अपलिखित रकम। क्या है हमारा? घिसाई और अपलिखित रकम। अब व्यवसाय में अलग अलग तरह की संपत्तियां हम यूज करते हैं। उन संपत्तियों पर दो चीजें होती हैं, या तो घिसाई होती है या तो अपलिखित होती है। तो वो तुम्हारा कहाँ जाएगा? इसमें चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है हमारा अन्य खर्च। अन्य खर्च का मतलब क्या होता है कि तुम जो भी चीजें हैं, अगर इन 6 के अलावा मतलब ये 5 ऊपर और ये नीचे की साई वाला, ठीक है, इन 6 के अलावा जो भी आया वो कहाँ जाएगा? इसमें। जैसे कि मान लो दिया बट्टा, क्या आया? दिया बट्टा। अब मुझे बताओ, क्या इसमें से कहीं भी दिया बट्टा या खरीदी से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि खरीदी में बट्टा मिलता है। स्टॉक में परिवर्तन, बिल्कुल नहीं। प्रत्यक्ष खर्चा, बिल्कुल नहीं। कर्मचारियों का, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कर्मचारियों को थोड़ी बट्टा देते हैं। वित्तीय वित्तीय वाले तो हमको बट्टा देंगे, तो हमें बट्टा मिलेगा, हम उनको बट्टा थोड़ी देते हैं। बात करते हैं घिसाई, तो बचा क्या? तुम्हारा अन्य खर्च, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बाकी ऐसा कोई भी खर्च जो इन 6 कमरों में नहीं जाएगा उसको तुम ये अन्य खर्च में बिठा दोगे, यानी अन्य कमरे में बिठा दोगे। क्लियर है? तो अब ये मिल गया हमारा कुल खर्च, ठीक है। तो अब खर्च में क्या क्या आया उसको वापस यहाँ पे मैं लिखता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले खर्च में क्या मैंने कहा लिखने के लिए? सबसे पहले खर्च में हम क्या लिखेंगे? खरीदी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? खरीदी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? जो हमारे पास स्टॉक पड़ा होगा वो, यानी स्टॉक में परिवर्तन, पुराना वाला स्टॉक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टॉक में परिवर्तन। उसके बाद हमारा क्या आएगा? प्रत्यक्ष खर्चा। ध्यान से देखना, उसके बाद अगला नाम क्या आएगा? प्रत्यक्ष खर्चा। प्रत्यक्ष खर्च हो गया। अब कर्मचारियों का से काम करवाओगे तो कर्मचारी के लाभ के खर्च। क्या आएगा? कर्मचारी के लाभ के खर्च। ओके, रिपीट मेरे साथ करते जाओ, एक ही बार ये इसी वीडियो को देखते देखते याद हो जाएगा।
4 हो गया। एक और आएगा हमारा, क्या आएगा हमारा, वित्तीय खर्चा, क्योंकि मैंने कहा था स्टार्टिंग में 5 है। क्या आएगा हमारा, वित्तीय खर्चा, यानी जिन लोगों से पैसे उधार लेके जी रहे हो उनका पैसा चुकाना पड़ेगा ना, तो क्या आएगा हमारा, वित्तीय खर्चा। उसके बाद मैंने कहा था जो संपत्तियां हम यूज करते हैं उस पे 2 चीजें होती हैं, या तो घिसाई होंगी या तो अपलिखित होंगी। तो घिसाई और अपलिखित, ठीक है, क्या होगा, घिसाई और अपलिखित। उसके बाद लास्ट में होगा हमारा अन्य खर्च, ठीक है, क्या होगा हमारा, अन्य खर्च। और इस तरह से इन सब की रकम यहाँ लिखते जाओगे, 2 3 4 5 6 और ये 7, इनका फिर टोटल करोगे, और टोटल करने के बाद जो रकम आएगी वो यहाँ बाहर लिखोगे। क्या करोगे, इनका टोटल करोगे, जो रकम आएगी वो क्या करोगे, बाहर लिखोगे। ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने क्या किया, मैंने बिक्री और आय निकाली, क्योंकि मुझे क्या निकालना था, आय निकालना था। मैंने क्या कहा, लाभ बराबर क्या होता है, आय में से हम खर्च को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो मैंने बिक्री और अन्य उपज जोड़ा, हमें क्या मिल गया, कुल उपज मिल गया, उसको हमने बाहर लिखा। फिर हमने खर्च को जोड़ा, यानी अलग अलग तरह के खर्च हुए, इनको जोड़ के हमने बाहर लिखा, तो हमें क्या मिल गया, कुल खर्च मिल गया। क्लियर है इतना, आय मिल गया, खर्च मिल गया। अब हमें क्या करना है वो देखो, इतना मिलने के बाद अगला काम हमारा देखो क्या होता है कि आय में से हम खर्च क्या करते हैं, माइनस कर। देखो लिखा ना, नंबर 3 में से नंबर 4 का पॉइंट माइनस करोगे, मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे देखो ज्यादा समझ में आएगा। नंबर 3 ये मैंने दिया था, इसका टोटल मैंने यहाँ लिखा है, यानी इस टोटल में से ये रहा नंबर 4, और इस नंबर 4 का टोटल ये रहा, और इस नंबर 3 में से इस नंबर 4 वाले को माइनस करोगे तो आएगा तुम्हें नंबर 5 मिलेगा, और उसका नाम क्या रखा गया है, आयकर के पहले का लाभ। क्या रखा गया है, आयकर के पहले का लाभ, ये मिल जाएगा तुम्हें। क्लियर है इतना, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। लेकिन अभी भी ये सही लाभ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से अगला जो हमारा खर्च है वो माइनस करना पड़ता है, आयकर का प्रावधान। क्योंकि लाभ कमा रहे हो, कंपनी चला रहे हो, तो सरकार को भी पैसा देना पड़ेगा भाई। तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे घर तक आ जाएंगी वो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उनको आयकर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस आयकर का प्रावधान। क्या लिखेंगे, आयकर का प्रावधान। ये नंबर हमारा 6 है। उसके बाद हमारा नंबर 7 मिलेगा, यानी कि जो आयकर का प्रावधान होगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस लाभ में से, और इस लाभ में से हम माइनस कर देंगे तो जो हमारा मिलेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, आयकर के बाद का लाभ। क्या बन जाएगा, आयकर के बाद का लाभ। और ये है हमारा पूरा फॉर्मेट। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि तुम्हें दिख जाए, और एक ही स्लाइड में दिख गया। इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखना चाहो तो लिख लो, या बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो मैंने कहानी बताई, जैसे मैंने कहा वैसे ही 2-3 बार लिखोगे जब, तो याद हो जाएगा। अभी जैसे एक बार ये वीडियो देख लो, उसके बाद क्या करोगे, अपने नोटबुक में खुद से लिखो, फिर मैं सवाल बताऊंगा जब, तो सवाल लिखोगे तो याद हो जाएगा। इन शॉर्ट 2-3 बार करोगे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं। देखो ये तो मैंने मेन पॉइंट्स बता दिए, इनको हम हेडिंग्स बोलते हैं। अब इनके अंदर भी क्या क्या आता है, देखो मेरी कहानी अगर तुमने ध्यान से सुनी होगी तो तुम्हें क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। तो कहानी के अकॉर्डिंग ही हम याद करेंगे कि भाई इनके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अरे 1 मिनट, हाँ स्लाइड गायब हो गया, हाँ आ गया। सबसे पहले क्या आएगा, हमारा काम काज वाला, बिक्री वाला। तो बिक्री में से देखो हम क्या करते हैं, हम बिक्री वापसी माइनस करते हैं। देखो ये तो हमको पता ही है, बिक्री में से हम क्या करते हैं, बिक्री वापसी माइनस करते हैं। उसके बाद हमारा था अन्य उपज। क्या था हमारा, अन्य उपज। और अन्य उपज तो मैंने बता दिया था कि कोई प्राप्त ब्याज होगा, डिविडेंड मिलेगा, या डूबत ऋण वापसी होगा। एक मैंने नाम नहीं बताया था, संपत्ति विक्रय का लाभ। बाकी देखो ये 3 नाम तो मैंने बता ही दिया था कि ब्याज मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, या डूबत ऋण वापसी हो सकता है। क्लियर है इतना। उसके बाद अगला था हमारा खर्च। खर्च में सबसे पहला क्या था हमारा, खरीदी। तो खरीदी जो है ना वो अकेला नहीं होता है, वो जहां भी जाता है 4 आदमियों को लेकर आता है। यानी कौन क्या आता है हमारा, खरीद आपसे, वो है ना पिक्चर में डायलॉग, जब अगली बार आऊंगा तो 4 आदमियों को लेकर आऊंगा। तो सेम वही है यहाँ पे कि खरीदी में से हम क्या, ये कुल खरीदी में से हम क्या माइनस करेंगे, खरीद वापसी, तब जाके हमें मिलता है असली वाला खरीदी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो ये 3 क्लियर है। कामकाज का उपज यानी जो बिक्री है, बिक्री कैसे मिलेगा, अन्य उपज में क्या क्या आएगा, और हमारा खरीदी कैसे होगा। उसके बाद बात करते हैं स्टॉक में परिवर्तन। अब ये देखो मोस्ट आईएमपी है, ये तुम्हें याद रखना है क्योंकि ये आने वाले अगले चैप्टरों में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, स्टॉक में परिवर्तन। और स्टॉक में परिवर्तन का मतलब होता है प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक। याद रखना क्या होता है, प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक।
इसके लिए एक खास चीज मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मान लो कि रकम ये माइनस करने के बाद माइनस में आया तो तुम क्या करोगे, खर्च में से इसको माइनस कर देना, और अगर प्लस में है तो प्लस कर देना। मैं समझा देता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ एक। जैसे कि मान लो प्रारंभिक स्टॉक 100 है, अंतिम स्टॉक 80 है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा 20 रुपए। तो जब ऊपर वाला खर्च प्लस करते जाओगे तो इसको भी क्या कर देना, प्लस कर देना। लेकिन अगर वही मान लो कि यहाँ पे 100 है लेकिन तुम्हारा अंतिम स्टॉक है 120 रुपए, तो ये कैसे आएगा, माइनस 20 रुपए में आएगा। तो जब ऊपर वाला प्लस करते जाओगे इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, जैसे ये फॉर्मेट है, मैं फॉर्मेट वापस दिखा देता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, इन सबको जोड़ देना, मैंने क्या था ना, इन सबको जोड़ देना। लेकिन जब हम ऊपर से जोड़ते जोड़ते आएंगे और अगर मान लो स्टॉक में परिवर्तन प्लस है तो प्लस करना और माइनस है तो माइनस करना। ठीक है, ये थोड़ा सा है, इसको याद रखना। क्लियर है इतना? अब फिर से मैं बोल देता हूँ कि स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है। देखो स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है, प्रारंभिक में से, मैं इसको मिटा देता हूँ, क्या होता है, प्रारंभिक में से अंतिम हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, प्रारंभिक में से अंतिम माइनस करते हैं, ये याद रखना। फिर अगला है प्रत्यक्ष खर्चा। अगला क्या है, प्रत्यक्ष खर्च। देखो अब प्रत्यक्ष खर्च है तो प्रत्यक्ष खर्च का मैंने क्या बोला था, माल लाने का खर्चा। मैंने क्या कहा था, माल लाने का खर्चा, क्योंकि तुम्हारे बाजू में तो दुकान होगी नहीं। मैंने कहा था 10-15 किलोमीटर दूर से ला रहे हो सकता है दूसरे शहर से लाओ, हो सकता है दूसरे देश से भी लाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या क्या होगा, मजदूरी होगी सबसे पहले तो, फिर होगा आवक माल गाड़ी भाड़ा, ये 2 ही 3 है। हमें 2 ही 3 याद रखना है क्योंकि हमें हमारे सवाल में ज्यादा नहीं पूछता है। तो मजदूरी याद रख लो, आवक माल गाड़ी भाड़ा और नूर। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, कर्मचारी का लाभ का खर्च। तो कर्मचारी का लाभ का खर्च तो आपको पता ही है कि कर्मचारी से जुड़ा होना चाहिए। तो कर्मचारी से जुड़ा हुआ क्या है कि कर्मचारी को तुमने क्या दिया, वेतन दिया, कर्मचारी को तुमने बोनस दिया, कर्मचारी को तुमने कमीशन दिया, और ज्यादा से ज्यादा तुमने उसको प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसे और एक्स्ट्रा दे दिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी कर्मचारी का लाभ का खर्च। कर्मचारी के बाद अगला क्या था, वित्तीय था। तो वित्तीय में मैंने क्या बोला था कि जो तुमने लोगों से उधार मांग के लिया है, उधार मांगे हो तो उसके लिए तुम्हें क्या चुकाना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो इसमें याद क्या रखना है, हर चीज का ब्याज आएगा। जहां जहां से तुमने पैसे लिए हैं सभी का इसमें ब्याज आएगा। जैसे देखो बॉन्ड या डिवेंचर का ब्याज, सार्वजनिक डिपॉजिट का या लोन का ब्याज, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसका ब्याज, अल्पकालीन लोन है तो उसका ब्याज, यानी हर चीज का ब्याज तुम्हें चुकाना पड़ेगा। हर चीज का ब्याज मतलब जो जो पैसे तुमने उधार मांगे वो सबका ब्याज। ठीक है, वित्तीय लागत के बाद क्या था, घिसाई। तो घिसाई में तो मैंने कहा था एक घिसाई होगा और एक अपलिखित होगा। तो घिसाई क्या होगा, स्थायी संपत्तियों पर क्या होता है, घिसाई होता है। और जो हमारी दृश्य सॉरी स्थायी संपत्तियों में भी जो दृश्य होती है, ठीक है, स्थायी संपत्तियों में भी जो दृश्य होती है, जो मैंने फॉर्मेट बताया था आर्थिक चिट्ठे का, उस फॉर्मेट में मैंने क्लियर समझाया है कि स्थायी में दृश्य होता है और एक क्या होता है हमारा, अदृश्य होता है। ठीक है, तो जो दृश्य संपत्तियां होती है उस पर क्या निकालते हैं हम, घिसाई निकालते हैं, और जो अदृश्य संपत्तियां होती है उसको हम क्या करते हैं, अपलिखित करते हैं। क्लियर है इतना? तो अदृश्य संपत्ति में जो भी चीजें आएंगी उनको हम क्या करते हैं, अपलिखित करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा अन्य संपत्ति था, अन्य संपत्ति वाला फॉर्मेट अगर याद ना हो तो एक बार जरूर देख लेना। अन्य संपत्ति वाला जिसमें था बट्टा था, अभियान खर्च था, संशोधन और विकास खर्च था, उनको भी हम क्या करते हैं, अपलिखित करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं क्या है, अदृश्य हैं। ठीक है, ये भी चीजें क्या है, अदृश्य, इनको हम क्या करते हैं, अपलिखित करते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर मैंने कहा था अन्य खर्चा, तो अन्य खर्च का जो बाकी किसी में नहीं जाएगा वो तुम्हारा इसमें आएगा। जैसे तार, डाक, स्टेशनरी, किराया, ऑडिट फीस, ऑफिस और प्रबंधकीय खर्चा, बिक्री खर्चा, डूबत ऋण, तो ये सारा तो ऊपर कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद करने हैं, और बाकी का जो पॉइंट है वो तो तुम्हें पता ही है कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो डायरेक्टली लिखना ही है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ, ये रहा, यहाँ तक ही याद करना है, अंदर का बाकी तो ये सब सेम ही सेम है। ठीक है, तो अब तुम्हारा काम है दोनों का फॉर्मेट अच्छे से करना, और हो सकेगा तो मैं कल तुम लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स करवा दूंगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम डिस्कस कर लेंगे ताकि तुम्हें चीजें कंफर्म हो जाए। ओके, छोटे मोटे एग्जाम्पल्स है वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? और बाकी तुम्हें थोड़ा सा मदद करनी है, मदद क्या करनी है, ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर ये सारी चीजें तुम करोगे। क्या करोगे, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करोगे, और अगर चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है उसके लिए तुम क्या करोगे, कमेंट करोगे, जिसको हम बोलते हैं कि फीडबैक देना। क्लास में जैसे बोलते थे ना, हाँ सर समझ में आया, नहीं आया, वो चीजें बताओगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, अपने मित्रों के साथ, जो तुम्हारे घनिष्ठ मित्र होंगे उनके साथ शेयर करोगे, और उनको क्या बोलोगे, भैया सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ये सारी चीजें तुम
कर देना। ओके, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अच्छे से ये सारी चीजें इतना रिवाइज कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे और बाय बाय, सी यू। मिलते हैं हम अपने कल के वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जा सकते हो अभी सब लोग, बाय बाय।